हाँ तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो आया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के बाद, और वो नोटिस है कि सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है। तो देखो, 12th का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, 11 का वाला बात करते हैं। 11 में सिलेबस ऐसा रिड्यूस किया है, मान लो जैसे फिजिक्स में होता है ना, चीजें रिलेटेड होती हैं, चीजें रिलेटेड होती हैं। अब मान ले मैं तेरे को ये टॉपिक 1 है T1, जिसको सिलेबस से हटा दिया है, और टॉपिक T2 है जो सिलेबस में है। लेकिन चीज ऐसा है कि तुम्हें अगर T2 समझना है तो तुम्हें T1 का कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा। ऐसा रख दिया 11 में, और ऐसा 11 में बहुत सारे टॉपिक में है। हालांकि कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, जैसे हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक था उसको हटा दिया, तो वो उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी टॉपिक से। साउंड में डॉपलर इफेक्ट था, उसको हटा दिया, उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनका कोई रिलेशन नहीं है, उनको हटा दिया है। लेकिन इनिशियल चैप्टर्स में ये मामला किया है, T1 को हटा दिया है, लेकिन T1 बिना पढ़े T2 नहीं समझ में आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम दैट दे हैव कंसीडर्ड। एंड सिंस अभी तक JEE या NEET से कोई नोटिस आया नहीं है कि हम लोग को कि मतलब सिलेबस में क्या होगा क्या नहीं, तो मैं जब तक हमारा लाइक बैच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जब हमारा फिजिकल क्लास स्टार्ट होगा तो मैं आपका बैच को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक होगा बोर्ड्स का बैच, एक होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बैच। तो जब बोर्ड्स का बैच होगा तो उसमें प्रॉपर बोर्ड्स का हम लोग पढ़ाएंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बैच होगा उसमें हमारा कंपटीशन का मैं पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, तो बात ये रहा कि जब तक फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होते तब तक हम क्या करने वाले हैं, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। दैट इज माई स्टेटमेंट, आई विल टीच एवरीथिंग विच वाज देयर। गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं नहीं लाए हैं, मुझे उससे अभी कोई मतलब नहीं है। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा ताकि नॉलेज आपके पास कंप्लीट रहे, क्योंकि नॉलेज कंप्लीट होगी तो आपको हर टॉपिक में हेल्प मिलेगा। ठीक है, कचड़ा चीज कुछ नहीं, कोई नॉनसेंस चीज नहीं। जितना चीज चाहिए, हमें चाहिए था कोरोना से पहले, उतनी ही चीजें पढ़ाऊंगा और कवर हो भी जाएंगे सिलेबस। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे प्रॉपर बोर्ड का तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्या क्या वो नोटिस है, उनके लिए मेरी तरफ से क्या एडवाइस है, आप लोग प्रॉपरली जो जो टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, जैसे मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाया, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया, और अभी मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं वेक्टर्स पढ़ाऊंगा। तो आप इन टॉपिक्स में से आप जाके सिलेबस में देखो कि सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है। अब आपको दिख गया कि सिलेबस में हाँ ये टॉपिक डिलीट हुआ है और ये टॉपिक सर ने कराया है, तो आप उसको मत पढ़ो। उस टॉपिक को मेरे नोट्स में से आप वहां पे लिख दो कि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप उस तरह से प्रिपरेशन करो। या जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, उसमें जो डिलीटेड टॉपिक है वो ऑलरेडी अपने कॉपी में लिख दो कि ये सब टॉपिक डिलीट हुआ है। तो सर जब ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे तो मैं वीडियो को वहां से हटा दूंगा, मतलब वो वाला वीडियो का वो वाला पोर्शन मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी को नहीं बोला हूँ कि मेरा वीडियो में पूरा देखो, बेटा जितना तुम्हें चाहिए उतना देखो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर बोर्ड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर बोर्ड्स, देन वॉच माई वीडियो अकॉर्डिंगली। आप लोग प्रॉपर्ली सिलेबस के साथ मैच करके देखो कि हाँ ये टॉपिक बोर्ड्स में है, ये टॉपिक नहीं है। तो जो नहीं है वो वाला पार्ट हम सर का वीडियो में नहीं देखेंगे। हालांकि मैं वीडियो में आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक बोर्ड्स में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई, 1-1.5 मिनट शायद मैंने बातें में ही निकाल लिया, पता नहीं कितना टाइम निकाला बातों में। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हमने ग्राफ कर चुके थे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। हमें बोला है एक पत्थर को फेंका है, ड्रॉप किया गया फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर, फ्रॉम 80 मीटर हाइट से हम उसको ड्रॉप किया गया। ड्रॉ एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कंसिडरिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें तीनों ग्राफ बनाने के लिए बोला है। तो देखो, ग्राफ जब भी बनाओगे आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। पहली बात देख, याद है DCU, बस यही तीनों चाहिए हमको। डायग्राम, कन्वेंशन, उत्सव, ये तीनों बनाने ही पड़ेंगे, इसके बिना ग्राफ का कुछ नहीं हो सकता। और मैंने बताया था कि ना डायग्राम के साथ ओरिजिन आएगा, डायग्राम के साथ एक ओरिजिन बनाएंगे, बोला था कि नहीं, बोला था कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपका आना चाहिए। ठीक है, DCU। चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। पहले डायग्राम बना लिया, एक पत्थर है 80 मीटर हाइट से फेंका गया है। ठीक है, अब इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा डायग्राम हो गया, ओरिजिन, डायग्राम के बाद ओरिजिन, फिर कन्वेंशन, उत्सव। ओरिजिन किसको माने, ओरिजिन अभी के लिए इसको मानते हैं जहां से पत्थर फेंका है। जनरली बेटा देखो, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है ना उसी को ओरिजिन मान, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है उसी को ओरिजिन मान। हालांकि ओरिजिन हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। लेट्स कंसीडर दिस टू बी ओरिजिन, यानी कि सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से मापेंगे। अच्छा, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने कि अपवर्ड को पॉजिटिव माने। मेरा मानना तो यही है कि सिर्फ बॉडी भी नीचे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, सब नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, हमारे लिए काम आसान होगा।
तो डाउनवर्ड को क्या होगा, डाउनवर्ड विल बी पॉजिटिव है ना, कंसीडरिंग अपवर्ड टू बी नेगेटिव, यानी कि ओरिजिन के ऊपर सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव है, ओरिजिन के नीचे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगेन ये क्रॉस कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर फोकस, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, 0। टाइम कितना लगा नीचे पहुंचने में, लेट दैट बी टी। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 80 मीटर, नीचे की तरफ 80 मीटर कवर कर रहा है, तो +80 की -80 +80, एक्सेलरेशन +10 की -10 +10, ठीक है बेटा। फाइनल, अच्छा देखो बहुत सारे बुक्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, एग्जाम में भी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमको एग्जाम में 9.8 यूज करना है तो आप 10 से क्यों करा रहे हो, बेटा मेरा काम कैलकुलेशन करना नहीं है, मेरा काम है तरीका समझाना कि हाँ इस तरीके से होता है, ये होता है। कैलकुलेशन तो कोई बच्चा कर सकता है, कैलकुलेशन में कचड़ा नहीं करेंगे, चीजों को हम लोग एज सिंपल एज पॉसिबल रखेंगे, मैथमेटिकली चीजों को सिंपल रखेंगे। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बहुत डीप जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, फाइनल वेलोसिटी का हमको आइडिया है नहीं, ठीक है, सारी चीजें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ग्राफ में देख भाई, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, सब चीज चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, देख इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगा। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे, ऐसा करते हैं पहले v इक्वल टू यू प्लस टाइम निकालते हैं। टाइम निकालेंगे किससे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s क्या है बेटा आपका 80 इक्वल टू यू टी, यू 0 है, हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, 8 2 16, टी आ गया आपका 4 सेकेंड, ठीक है बेटा। थोड़ा फास्ट करेंगे, 4 सेकंड में टोटल मोशन कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, u 0 है आपका, a कितना है बेटा, a है आपका 10, t है 4, तो v आपका हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने उस सब की सारी चीजें लिख ली। अगला काम है डायग्राम में वापस आना है, ठीक है। देख डायग्राम हमने पहले ही कर लिया था, कन्वेंशन और डायग्राम दे दिया था, ओरिजिन दे दिया था, कन्वेंशन भी हमने बना लिया था, उस सब भी बना लिया था। अब नेक्स्ट काम एक और है, डायग्राम में यहां से जो अपने को रिजल्ट मिला है उसको डायग्राम में लिख, u t s, जितना चीजें हैं देख, अपने को क्या क्या चाहिए, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी पोजीशन टाइम, एस इज पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है। 1 2 3 और 4 चीज, टाइम तो तीनों में है, तो टोटल हमको टाइम की वैल्यू चाहिए और इन तीनों की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, 4 चीजें। 4 चीजों में से क्या क्या आता है बेटा, देख 4 चीजों में क्या क्या आता है, देख u आता है, u आता है, टाइम आता है, आपका एक्सेलरेशन आता है और पोजीशन आता है, ठीक है बेटा। u, अच्छे से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा लिखना बिल्कुल कंफ्यूज मत करो। देखो भाई क्या क्या चीज अपने को जरूरत है, अपने को जरूरत क्या क्या है, देख मुझे क्वांटिटी क्या क्या चाहिए, ये देख एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम, क्योंकि टाइम तो तीनों में है, 4 क्वांटिटी चाहिए, तो चारों क्वांटिटी मैंने लिख दिया, एक्सेलरेशन, पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी तो u लिखा है मैंने, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी, फाइनली भी जब ये गिरेगी तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम होगा, एक्सेलरेशन होगा और पोजीशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। चल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, यहाँ पे टाइम क्या था, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट में टाइम क्या था, 0, इस पर्टिकुलर मोमेंट में एक्सेलरेशन क्या था, +10, मत भूलना। बॉडी भले ही, अब बोलोगे सर बॉडी तो रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, बेटा एक बात बता, बॉडी रेस्ट में है, एक्सेलरेशन लग रहा है तभी तो नीचे आया, क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट में होती और एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा तो बॉडी तो रेस्ट में ही रहती ना। ये भी तो सोच, मान ली ये मार्कर है, मार्कर में मान ली एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं लग रहा तो ये नीचे आएगा क्या भाई, नहीं आएगा ना, नीचे जगह में रहेगा, है ना। लेकिन ये नीचे आ रही है, यानी इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर टाइम लगती है, हर टाइम लगती है, भले इसका वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन इसमें थ्रू आउट लग रहा है, क्योंकि थ्रू आउट धरती माता इसको खींच रही है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन, हमने इसको ओरिजिन माना, तो ये पार्टिकल तो इनिशियली ओरिजिन में ही है, ओरिजिन में है तो पोजीशन क्या हो गया इसका, 0। समझ में आया। नेक्स्ट इसमें इस मोमेंट में वेलोसिटी क्या है बेटा, +40, एक्सेलरेशन क्या है, +10, टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने में, 4 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं। व्हाट इज पोजीशन,
पोजीशन इज हाउ मच 80 मीटर, प्लस 80 मीटर की माइनस 80 मीटर, प्लस 80 मीटर। समझ में आया कि नहीं? अब ग्राफ हमारे लिए तैयार है। अब एक बात सुनो, हमेशा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले बनाना, हमेशा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी। सबसे पहले कौन सा बनाएंगे? वी विल ऑलवेज ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वी विल ऑलवेज ड्रॉ, बिल्कुल मत भूलो। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिर हम वेलोसिटी में आएंगे, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ में आएगा। अब बोलोगे क्यों? जब बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने ऐसा किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सेलरेशन टाइम से बनाते हैं। ये देख, तो एक्सेलरेशन टाइम को बनाना है तो एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यूज को देखो, यानी कि टाइम 0 सेकेंड, टाइम जब 0 सेकेंड था तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू +10 थी। टाइम जब, इसको 4 सेकेंड मान लो, ठीक है, टाइम जब 4 सेकेंड था तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? 10 ही थी। यानी कि इनिशियल भी एक्सेलरेशन टाइम, फाइनल भी एक्सेलरेशन टाइम, और हमको पता है कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। तो कैन आई से दिस इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बन गया। कोई भी डाउट? तो देख, सबसे इजी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वही पहले बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं। तो हमारा देख एक्सेलरेशन का मामला खत्म हो गया, इसको आप मिटा भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा काम हो गया, तो इसका काम हो गया। नेक्स्ट हम किस में आ रहे हैं? इस पार्ट को अच्छा रहने दो अभी। नेक्स्ट हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो t0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। यानी टाइम जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी कि इनिशियल कोऑर्डिनेट ओरिजिन में होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज मैं कर लेता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। मेरा बड़ा ही पता है, ये सपना था, इंसान का सपना होता है ना, मेरा एक सपना था कि मैं ग्राफ वगैरह यार क्लास, फिजिकल क्लास में कराऊं यार। ग्राफ की टॉपिक है, फिजिकल क्लास में कराऊं, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, सपना अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होगा तब कुछ और पढ़ा देंगे, पढ़ाने को तो टॉपिक की कमी है नहीं, है ना। देखो भाई, इनिशियल टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। नेक्स्ट, टाइम 4 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी क्या है? 40, +40 के -40, +40 यानी ऊपर की तरफ। यानी टाइम 4 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 40। देख भाई, अब बोलो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ग्राफ पेपर में बनाना जरूरी है, क्योंकि सर आपने तो स्केल वगैरह कुछ लिखा नहीं। बेटा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में ग्राफ पेपर आएगा क्या सर? कोई देने वाला नहीं है ग्राफ पेपर। फिजिक्स में ग्राफ पेपर कोई आपको नहीं देने वाला, आपको व्हाइट शीट में ही बनाना है। हमको मतलब नहीं है कि तुम स्केल क्या पुट करते हो, हमको मतलब है तुम्हारे नॉलेज से, कि तुम्हारा नॉलेज कितना है, कि तुम ग्राफ बना सकते हो कि नहीं। क्योंकि बेटा जो बच्चा व्हाइट पेपर में ग्राफ बना सकता है ना, वो ग्राफ शीट में तो बना ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड में भी ग्राफ नहीं दिया जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत करो, आप सब कुछ आपको यही पे करना है। अब बोलोगे कि क्या सर स्केल मेंशन करना जरूरी है? कोई जरूरत नहीं बेटा, सिंपली बना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। यानी फाइनल पॉइंट आपका वेलोसिटी कितना है बेटा? फाइनल पॉइंट में आपकी जो वेलोसिटी है वो कितना है बेटा? 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको आप मेंशन कर देना एक बार, बस ये मेंशन कर देना जरूरी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मेन बात है कि सर हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो बना लिया, आपने बोला था इनिशियल पॉइंट बनाओ। हाँ सर, इनिशियल पॉइंट मिल गया, फाइनल पॉइंट मिल गया। अब इनिशियल से फाइनल हम कौन से रास्ते जाए? पहला रास्ता, दूसरा रास्ता या तीसरा रास्ता? 3 रास्ते हैं, कौन से रास्ते से जाए? ये सही सवाल है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने का तो 3 रास्ते हैं, तो कौन सा ग्राफ सही है? पहला, दूसरा कि तीसरा? सोचो और आंसर दो। चलो, आई होप सोच लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो। अब मैं बताता हूँ, ये मेरे को बताओ, ये बताओ, जो पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या है उसकी? कांस्टेंट। पहला ग्राफ है, उसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, जो फर्स्ट ग्राफ है, सॉरी जो थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ दिख रहा है? थर्ड ग्राफ पहले लेटा हुआ था फिर खड़ा हुआ, यानी थर्ड ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है। समझ में आया? सेकंड ग्राफ पहले खड़ा था फिर धीरे 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 लेट गया, यानी सेकंड ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग है। यहां तक अपने को नॉलेज मिला। ठीक है, अब इसको छोड़ो, अब सोचते हैं 1 2 3 में से कौन सा होगा। ठीक है बेटा, अब अपने को ये वाला पोर्शन का कोई भी जरूरत नहीं है, इस पोर्शन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम बना चुके हैं, सारा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ये मेरे को पता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? क्योंकि देख, इन तीनों का स्लोप अलग अलग है, तो मुझे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप का नॉलेज मिल जाए तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ कौन सा ग्राफ सही है? देखते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा? dv/dt। क्या बताया था? स्लोप क्या होता है? dy/dx।
तो dv by dt, व्हाट इज dv by dt? इट इज एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन क्या है बेटा? थ्रू आउट द सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या है? उसके लिए कहा जाएंगे ऊपर, उसके लिए कहा जाएंगे ऊपर। एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट मिला। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी कि स्लोप कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट किसमें होता है? अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट कि नेगेटिव कांस्टेंट? प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो स्लोप अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। मैं बता चुका हूं ये चीज। अब समझ में आया कि मैंने क्यों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले बनाया? क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले बनाऊंगा तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू सारी मिल जाएगी, और मुझे सारी एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ। आया समझ में? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी मिल गया बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं ये वाला बात? लास्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, ये थोड़ा बढ़िया है बेटा, ये थोड़ा बढ़िया है। सोचते हैं एक बार। इनिशियल पोजीशन देख, t इक्वल टू जीरो में पोजीशन क्या थी? जीरो। t इक्वल टू जीरो में पोजीशन थी जीरो, यहाँ पे थी पोजीशन। समझ में आया? t इक्वल टू 4 सेकंड में पोजीशन क्या है? 80 मीटर। यानी 4 सेकंड में पोजीशन प्लस 80 के माइनस 80 प्लस 80, यानी ये यहाँ कहीं पे। ठीक है, एट्टी मीटर। अब मेन बात है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जाने तक, इनिशियल में फाइनल पॉइंट में जाने तक कितने रास्ते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा करेक्ट होगा? सोचते हैं एक बार, सोचते हैं एक बार। अच्छा ये बता, पहला, दूसरा, तीसरा में क्या अंतर है? वन स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप उसका कांस्टेंट है। थर्ड क्या है? स्लोप, स्लोप कांस्टेंट है। थर्ड का क्या है? स्लोप बता। थर्ड का जो स्लोप है वो क्या है बता? थर्ड का जो स्लोप है, पहले ज्यादा था, पहले देख ग्राफ खड़ा था, फिर लेटता गया, लेटता गया, लेटता गया, यानी स्लोप इसका डिक्रीजिंग है। थर्ड वाले का क्या है बेटा? स्लोप बता। इतना समझा दिया, अब तो बता दो। पहले लेटा हुआ था, फिर खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, यानी स्लोप क्या है बेटा? इंक्रीजिंग। समझ में आया? अच्छा ये बता, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, सॉरी क्या लिख रहा हूं यार मैं किस कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ? एसटी ग्राफ बना रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ व्हाट विल इट गिव? ds by dt। सबको पता है, एंड ds by dt क्या होता है? वेलोसिटी। ये क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है। तो एक बात मेरे को बता, तो एक बात मेरे को बता, यानी स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी का वैल्यू जानना पड़ेगा। तो ये बता, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कैसा वैल्यू है? इंक्रीजिंग। पहली बात, वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल से लेकर फाइनल तक हर पॉइंट पॉजिटिव है, यानी कि जो स्लोप है, वेलोसिटी है पॉजिटिव, पॉजिटिव है पहली बात। और दूसरी बात क्या है? ये कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी नहीं बेटा, इंक्रीजिंग। अच्छे से देख, वेलोसिटी की वैल्यू समय जाते जाते वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, स्लोप वेलोसिटी का पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज आल्सो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ये बता, तो सेकंड वाला तो भैया कांस्टेंट है स्लोप, वो हट गया सीन से, वो हट गया सीन से। जो आपका थर्ड वाला है डिक्रीजिंग है, वो भी हट गया। आंसर क्या है? स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यानी कि आंसर कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? ये वाला। अच्छा स्लोप इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग तो समझ में आया, लेकिन सर स्लोप पॉजिटिव कैसे? तो अच्छे से देख, तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल ले, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल ले, एंगल क्या आएगा? एक्यूट की ऑब्ट्यूज आ रहा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज आ रहा है, एक्यूट आ रहा है, और हमें पता है एक्यूट एंगल का स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? तो देख हमारे सारे ग्राफ बन गए, सारे ग्राफ बन गए। ये हॉराइजेंटल लाइन, ये हॉराइजेंटल, ये इंक्लाइंड, नेचर लिख रहा हूं, नेचर, हॉराइजेंटल, इंक्लाइंड, और ये हो गया आपका पैराबोला। अब आप बोलोगे सर ये पैराबोला, पैराबोला तो सुना हुआ वर्ड लग रहा है, पैराबोला तो सुना हुआ वर्ड लग रहा है। देखते हैं बेटा, ठीक है, पैराबोला सुना हुआ वर्ड है तो देखते हैं। याद है तुम लोग को मैंने जब पैराबोला कराया था तो बोला था आगे वो जरूरत पड़ेगा, ऐसे कराया था पैराबोला, याद है? ऐसा लिखाया था। अरे भूल गए क्या? मैथमेटिकल टूल्स में आके देखो, पैराबोला कराया था। यहाँ पे मैंने बताया था y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, याद है कराया था?
ऐसा मिक्सचर जब था y इक्वल टू 4ax² था, भूल गए क्या? कराया था, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से देख, ऐसे देख, क्या बताया था, x² है ना, यानी कि x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू होगी। अच्छे से देख, x की 2 वैल्यूज हैं, उनका y का सेम एक ही वैल्यू है। मान ली ये वाला पॉइंट 2,3 है, यानी x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -2, और y की वैल्यू तो सेम है, देख हाइट सेम है, 2 को -3। तो अच्छे से देख, x की 2 वैल्यू 2, -2, x की 2 वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है +3, तो दैट इज कॉल्ड ए पैराबोला, दैट इज कॉल्ड ए अपवर्ड पैराबोला। तो y इक्वल टू 4ax² था। अब बोलोगे कि सर आप ये अभी क्यों पढ़ा रहे हो, ये अभी क्यों पढ़ा रहे हो? तो अच्छे से देखेगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है जो बचा हुआ है ग्राफ में, वो ये वाला ग्राफ है, कुछ ऐसा है वो, देख कुछ ऐसा है, देख कुछ ऐसा है कि नहीं, वो समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात, सर ये तो y इक्वल टू 4ax² कहाँ प्रूफ हुआ? प्रूफ कर रहे हैं बेटा, कोई 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 उसमें दो राय नहीं है। f है, t है, f है, t है, हमको पता है s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, होता है कि नहीं? इस पर्टिकुलर केस में ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो u क्या हो गया, 0, यानी s इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हाफ भी कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट है, तो s प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर है कि नहीं? अच्छे से देख, y एक्सिस में क्या है, s, x एक्सिस में क्या है, टाइम, तो y एक्सिस में क्या है, s, x एक्सिस में क्या है, टाइम, तो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हुआ कि नहीं? देख कहां से प्रूफ है, ये बेसिक लॉ से प्रूफ हुआ है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। तो दिस इज व्हाट, पैराबोला। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आप बोल रहे हो कि सर एक और चीज, ये वाला पार्ट क्यों हटा दिया, मतलब ये वाला पार्ट क्यों हटा दिया? अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, दिमाग में लाते रहो ऐसी चीजें, क्यों नहीं हुआ। ये पार्ट मैंने इसलिए हटाया क्योंकि अच्छे से देख, हमारे ये यहाँ पे वैल्यू क्या है, टाइम, तो इस तरफ क्या होगा, टाइम क्या होगा, नेगेटिव, टाइम क्या होगा, नेगेटिव, ऑरिजिन की इस तरफ है, नेगेटिव टाइम पॉसिबल है क्या भाई? नेगेटिव टाइम पॉसिबल ही नहीं, इसलिए ये वाला पार्ट ऑफ द ग्राफ इज नॉट वैलिड। समझ में आया कि नहीं? सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो बेटा पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो हमने तीनों ग्राफ बना लिए, आप लोग नोट डाउन इसको कर लो, ठीक है? तो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से, तीनों ग्राफ बनाना है टिल इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, यानी पत्थर को जब फेंकते हैं तो ऊपर जाके वापस नीचे आता है ना, आपको ग्राफ से ऊपर जाने के मैक्सिमम हाइट जब पहुंच जाएगा तब तक ही बनाना है, नीचे आने वाला पोर्शन अभी नहीं करना है, ठीक है? वो वाला मैं करा के दूंगा, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है दोनों ग्राफ को एक साथ बनाना, लेकिन आप अभी पता क्या बनाओ, बेस से मतलब जमीन से फेंका मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। कंसिडर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑरिजिन, जहां से फेंक रहे हैं ना वहां उसको ऑरिजिन मानो, ठीक है बेटा? और मेरे को जब आप सबमिट करोगे तो प्रॉपरली उसमें मेंशन करके देना कि आपने कन्वेंशन क्या माना है, अपवर्ड को पॉजिटिव माना कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना, वो क्लियरली मेंशन कर देना, वरना मेरे लिए चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कर लेना ये वाला। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचाई से एक पत्थर को फेंका गया, टप्पा खाएगा, फिर ऊपर सेम हाइट में पहुंचेगा, उस कंप्लीट मोशन का हमें ग्राफ बनाना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है, बहुत बढ़िया सा ग्राफ दिखने में मिलेगा आपको, ठीक है? चलो नेक्स्ट चीज है, इसमें हम लोग को हर ये सारी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमें काम आने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार ऐसा करते हैं, बॉल यहां से लेकर यहां तक जो पहुंच रहा है उसका हम लोग उत्सव लिख लेते हैं, ठीक है? दोबारा बता रहा हूं मैं, उत्सव किसके लिए लिख रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला पोर्शन अपने आप आ जाएगा, क्यों आ जाएगा अपने आप मैं बताऊंगा, बहुत बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि ये वाला पोर्शन क्यों अपने आप आ जाएगा, ठीक है? चलो यहां से यहां तक हम लोग पहले उत्सव लिखते हैं, यहां से यहां तक जब उत्सव लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा, 0 ड्रॉप की। अच्छा एक और चीज मैं ही भूल जाता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही भूल जाता हूँ, DCU डायग्राम बना लिया, कन्वेंशन देना भूल गए, और डायग्राम के साथ ऑरिजिन भी आएगा, ठीक है? या इसको तुम लोग ऐसा ही बुला लो, DOCU, डोकू, फ्यूचर में जाएगा ना डोलू, ये डोकू है, डोकू, डायग्राम ऑरिजिन कन्वेंशन उत्सव, ठीक है? तो डोकू में डी हमने कर लिया, डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट है ऑरिजिन, ऑरिजिन किसको माने, जनरली जहां से हम छोड़ते हैं उसी को ऑरिजिन मानते हैं, तो ऑरिजिन इसको मान लो,
दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन। सारे डिस्टेंसेस यही से वहां पे जाएंगे, ठीक है। डाउनवर्ड पॉजिटिव मानना है कि अपवर्ड पॉजिटिव मानना है, ऐसा करते बड़े डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि देख इनिशियली नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो कुछ भी मान सकता है, दैट डजंट रियली मैटर, ठीक है, दैट डजंट रियली मैटर। ये अपवर्ड क्या है, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव के लिए ग्राफ बनाऊंगा, तीनों ग्राफ बनाऊंगा। आप लोगों का काम ये होगा कि आप लोग अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव के लिए तीनों ग्राफ बनाओ। समझ में आ रहा है? तब आपको खुद से बनाओगे तो आपको खुद फील आएगा कि हाँ मैंने किया ये सेम सवाल किया है, लेकिन मुझे, क्योंकि देखो एक बार कन्वेंशन अगर आपने उल्टा ले लिया तो सब कुछ नया हो जाता है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने नया टाइप का सवाल किया, ठीक है बेटा। तो आपको ये ट्राई करना है। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लें टाइम t लगता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 20 मीटर नीचे है ये, +20 की -20, +20 की डाउनवर्ड पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन +10 क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है। फाइनल वेलोसिटी अपने को नहीं पता, वो b है। ऐसा कर, पहले s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा। s कितना है बेटा, 20 इक्वल टू u0 तो हाफ a। एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 10 into t स्क्वायर। कैन आई से t विल बी 2 सेकंड हियर। सॉल्व करके देख लेना, t कितना आ रहा है, 2 सेकंड। टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू u प्लस at u0 a into t। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 10, टाइम इज 2, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो अब ये वाला पार्ट को मिटाओ, सारा जो चीज हमें चाहिए था हम लिख चुके हैं। 2 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। अब देख ये बता, अगर बॉल ने यहां से यहाँ पे 2 सेकंड लगाया, अच्छा यहाँ पे टाइम क्या होगा, 0। यहाँ पे टाइम क्या होगा, 2 सेकंड। अच्छा यहाँ से यहाँ पे अगर 2 सेकंड लगाया तो ऊपर जाने में भी कितना टाइम लगाएगा, 2 सेकंड। कौन सी बड़ी बात है। तो एक बार बता, जब बॉल टप्पा खाता है, टप्पा खा के उठने में कितना टाइम लगता है, नेग्लिजिबल टाइम। हमको पता है कि बॉल गिरता है, टप्पा खाता है, उड़ जाता है। तो टक्कर खाते टाइम टाइम कितना था, 2 सेकंड। तो उठते टाइम भी टाइम कितना होगा, 2 सेकंड, ठीक है। उठते टाइम भी टाइम क्या होगा, 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, और 2 सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम, 4 सेकंड। अच्छे से सुन, घड़ी को देख, घड़ी को, जब घड़ी स्टार्ट हुई तभी मोशन स्टार्ट हुआ। तो घड़ी स्टार्ट हुई, टाइम क्या था, 0। तो मोशन में टाइम क्या दिखा रहा है, 0। नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। लेकिन टप्पा खा के उड़ गया, तो टप्पा खाने में भी, टप्पा खाते टाइम भी टाइम 2 सेकंड था, उठते टाइम भी टाइम 2 सेकंड था, और 2 सेकंड लगेगा ऊपर पहुंचने में। तो टोटल कितना लगा, 4 सेकंड। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट चीज, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। कितने कितने रफ्तार से पहुंच रही है यहाँ पे, +20 की -20, +20। वाई +20, क्योंकि नीचे की तरफ है। अच्छा तो एक बात बता, अगर एक बॉल, देख जनरली क्या होता है, हम जब बॉल को जमीन में टप्पा खिलाते हैं तो टप्पा खा के वो उतना हाइट नहीं पहुंचता। यहाँ से मान ले मैंने फेंका, मैंने मान ली यहाँ से फेंका, ये टप्पा खा के कम हाइट पहुंचता है, फिर और कम पहुंचता है, फिर और कम पहुंचता है। दैट हैपेंस बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी टू द ग्राउंड। ग्राउंड कुछ हद तक बॉल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हम पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर है कॉल्यूशन, उसमें हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि किस कंडीशन में कितना हाइट पहुंचेगा। वो सब बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारा कुछ डिटेल्स है उसमें, ठीक है। फिर बॉल एंगल में गिर रहा है, फिर बॉल ऐसा आके गिर रहा है, कुछ करके गिर रहा है, बहुत कुछ करेंगे। अभी के लिए बस ध्यान रखो कि हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ग्राउंड ने कोई एनर्जी नहीं खाया है। जितना एनर्जी से बॉल टप्पा खा रहा था उतना ही एनर्जी से उठ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जितना वेलोसिटी से टप्पा खाया उतना ही वेलोसिटी से उठेगा। तो आते टाइम 20 मीटर पर सेकंड से गया, टप्पा खाया, तो उठते टाइम भी 20 मीटर पर सेकंड से होगा। लेकिन उठते टाइम ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या है, माइनस, तो वेलोसिटी विल बी -20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि एकदम जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एकदम जब टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि बेटा देख, जिस हाइट से छोड़ा उसी हाइट में वापस आके रुकेगा ना। मतलब एक्चुअली क्या होगा, ऐसे टप्पा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट हमको कंसिडर नहीं करना, हमको बस ऐसा गया फिर ऐसा आया, वहां पे कंसिडर करना है। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, 0। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑरिजिन है, तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, 0। इस पॉइंट का पोजीशन कितना होगा बेटा, बता। नीचे की तरफ +20, डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं 20 मीटर, ठीक है, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में। यहाँ पे अच्छा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना दूर है, 20 मीटर दूर है। ये भी कितना दूर है ओरिजिन से, 20 मीटर, +20 की -20, ये भी +20 मीटर। क्योंकि अच्छे से देख, जब बॉडी, सोच ना, लॉजिक लगा, बॉडी को मैंने इस हाइट से छोड़ा,
यहाँ पे टप्पा खाते टाइम नीचे जाए या टप्पा खा के ऊपर आते टाइम नीचे आए, पोजीशन तो सेम है ना बेटा, 20 मीटर दूर है ना लॉन्चिंग पोजीशन से, ठीक है। चलो फाइनल क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वापस ओरिजिन में आ चुका है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, ये बात याद रख, ये बात याद रख, एक्सेल कुछ भी हो जाए, थ्रू आउट द मोशन धरती माता खींच रही है। जब बॉल नीचे जा रहा था तब भी धरती माता खींच रही थी, जब बॉल ऊपर आ रहा था तब भी धरती माता नीचे ही खींच रही थी। तो थ्रू आउट द मोशन आपका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, क्या होगा एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ प्लस माना है हमने, ये बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारा सारा कुछ बन गया, अब हमको कोई जरूरत नहीं है, हमें इस टेबल की भी कोई जरूरत, देखा मैंने बस यहाँ से यहाँ तक का लिखा था, बाकी तो अपने आप आ गया, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से स्मार्ट होना है, उसी तरीके से स्मार्ट होना है। मुझे पता है स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, मेरे बच्चे स्मार्ट ही होते हैं, ठीक है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब हाँ सच में है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, चलो। अच्छा एक और बात, हम टप्पा खाने वाला को एक मोशन कंसिडर करेंगे, टप्पा खाने के बाद उसको दूसरा मोशन कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे वो भी आपको समझ में आएगा थोड़ा टाइम बाद, ठीक है। क्योंकि देख टप्पा, ये वाला एक मोशन सिंपल है और ये अलग मोशन सिंपल है, तो मैं ये वाला मोशन का ग्राफ बनाऊंगा और ये वाला मोशन का ग्राफ बनाऊंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। मतलब ये वाला मोशन का ग्राफ 0 सेकंड से 2 सेकंड तक बनाऊंगा और ये वाला मोशन का ग्राफ 2 सेकंड से 4 सेकंड तक बनाऊंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, तब हमारे पास फाइनल सिंपल एक ग्राफ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। तो मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया है 2 सेकंड 4 सेकंड, 2 सेकंड 4 सेकंड, 2 सेकंड 4 सेकंड, यानी मिडवे तक एक ग्राफ बनाएंगे, फिर मिडवे से 2 सेकंड से 4 सेकंड तक दूसरा ग्राफ बनाएंगे। पहली बात एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या है, 10 10 10 10, एक्सेलरेशन धरती माता हमेशा खींचती है, तो एक्सेलरेशन प्लस 10। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ये देना है दे सकते हो। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिक्स्ड, देयर इज नो चेंजिंग दैट। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी के लिए बनाते हैं, ये थोड़ा टिपिकल होने वाला है वेलोसिटी वाला पोर्शन, ठीक है। चलो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, 0, टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं। तो ये वेलोसिटी का एक्सिस है, अपवर्ड पॉजिटिव वेलोसिटी, डाउनवर्ड नेगेटिव वेलोसिटी। तो टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, फर्स्ट पॉइंट ये, इसको फर्स्ट पॉइंट मान ले। सेकंड पॉइंट क्या है, टाइम नाम क्या है, 2 सेकंड था तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, यानी कि टाइम जब 2 सेकंड तो वेलोसिटी प्लस में 20, वेलोसिटी प्लस में 20, समझ में आया कि नहीं, प्लस में 20। एक बात तो मेरे को ये बता, अब यहां से यहां तक जाने का कितना रास्ता है, स्ट्रेट और कर्व, दो रास्ता याद है ना, स्ट्रेट ऐसा रास्ता या ऐसा रास्ता, मैं बता चुका हूं कौन सा रास्ता होगा, या स्ट्रेट रास्ता होगा। क्यों स्ट्रेट रास्ता होगा देख, ज्यादा मैं फिर से डिटेल में नहीं समझाऊंगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। सुनना अच्छे से, मेरी बातों को सुनना, स्लो बोलूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो एक्सेलरेशन है इट विल बी पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, यानी स्ट्रेट लाइन। तो एक बात बता, इस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट पे स्लोप निकाल, 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 हर जगह के लिए टेंजेंट यही लाइन होगी कि नहीं, तो थीटा यही होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, थीटा यही होगा कि नहीं, और थीटा ये होगा, थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट। सिंपल सा चीज है बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई होप इनफ नॉलेज है आपके पास, ठीक है, ये वाला पार्ट बनाने के लिए। पहला पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट ये समझ में आया ना, थीटा एक्यूट है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, -20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या थी, -20 मीटर पर सेकंड, यानी 2 सेकंड में ही वेलोसिटी -20 भी थी। ये पॉइंट ए मान ले, ये पॉइंट बी मान ले, ये पॉइंट सी मान ले, ठीक है। कितना था ये बेटा, ये -20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या था बेटा, एट 4 सेकंड वेलोसिटी वाज अगेन 0, यानी वापस 0 में आ गया था, यानी ये अगेन सी से डी तक, सी से डी तक का जो रास्ता है, सी से डी तक में कैसा लाइन होगा, स्ट्रेट सी कर्व्ड,
सी से डी तक का जो स्लोप होगा, क्या होता है सी से डी तक का स्लोप? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब एक कंफ्यूजन है सर, अब एक अच्छा एक चीज थोड़ी शायद गड़बड़ हो गई है, ये लाइन थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था, एक गलती हो गया मेरे से, ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है। कुछ चेंज नहीं किया है बेटा, बस थोड़ा सा मतलब मेरे को ड्रॉ करके मजा नहीं आया, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट कर दिया, ठीक है। डी वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, दैट इज 4 सेकंड, यानी ये ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा अब ये बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ये ग्राफ का स्लोप ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, ये इनिशियल पॉइंट था, हमने ड्रॉ किया था, ये फाइनल पॉइंट था, ये ड्रॉ किया था, इसका स्लोप क्या होगा? अब बोलिए स्लोप सर समझ में नहीं आ रहा, इसका स्लोप कैसा होगा? स्लोप पॉजिटिव कैसे हुआ? स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मापो। मुझे बेटा वीडियो में दिख रहा है क्या आप लोग को? वीडियो में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, एक्सट्रीम में है लेकिन दिख रहा है अच्छे से देख। स्लोप क्या आ रहा है? एक्यूट एंगल आ रहा है। एक्यूट एंगल इज व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल का tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, बता चुका हूं। यानी इस ग्राफ का भी स्लोप क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अच्छा इस ग्राफ को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। पत्थर को जब फेंका था उसकी रफ्तार क्या थी? 0। देखिए इनिशियल टाइम पर रफ्तार क्या थी? 0। जैसे जैसे पत्थर नीचे आते गए, जैसे जैसे पत्थर नीचे आते गए, नीचे पॉजिटिव माना है, इधर देख नीचे पॉजिटिव माना, जैसे जैसे पत्थर नीचे आते गए रफ्तार बढ़ती गई, रफ्तार बढ़ती गई, रफ्तार ग्राफ में देख रफ्तार बढ़ती गई, रफ्तार बढ़ती गई, रफ्तार बढ़ती गई। टप्पा खाने के ठीक पहले रफ्तार मैक्सिमम थी, कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। टप्पा खाने के ठीक पहले रफ्तार क्या थी? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक समझ में आया कि टप्पा खाने के बाद फटाफट डायरेक्शन बदल दिया, यानी वेलोसिटी फटाफट +20 से क्या हो गई? -20। +20 से क्या हो गई? -20। इधर देख वेलोसिटी +20 थी, ऑल ऑफ अ सडन उसी टाइम पे क्या हो गई? -20। और इसके बाद जब ऊपर जाना शुरू हुई तो ऊपर जाने तो स्पीड घटती गई, घटती गई, घटती गई, घटती गई, फाइनली 0 हो गई। देख स्पीड घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। मैग्नीट्यूड देख स्पीड का, मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया था? मैग्नीट्यूड देखना है। यहाँ पे क्या है? -20। यहाँ पे क्या? -20। इस पॉइंट पे देख मैग्नीट्यूड कम होगा, इस पॉइंट पे देख मैग्नीट्यूड कम होगा, फाइनली मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0। यानी मैग्नीट्यूड कमती गई, कमती गई, कमती गई, फाइनली क्या हो गया? 0। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन इस केस में होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यानी कि कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि है। समझ में आया बेटा? ज्यादा फास्ट हो गया क्या? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के करेगा तो समझ में आ जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारा बचा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ वीडियो में आ रहा है क्या बेटा? सारी चीजें, हाँ चलो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पूछते हैं। ये बता, अगेन सारे पॉइंट्स का प्लॉट करो। टाइम 0 में पोजीशन क्या था? 0। टाइम जब 0 था तो पोजीशन 0, तो ये पॉइंट नंबर ए हो गया, ये एस है। नेक्स्ट टाइम 2 मीटर, सॉरी टाइम 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड तो पोजीशन 20 मीटर। टाइम 2 सेकेंड तो पोजीशन क्या था? 20 मीटर। ये पॉइंट नंबर बी हो गया। पॉइंट नंबर सी क्या है? टाइम 2 सेकेंड पोजीशन 20 मीटर, तो पॉइंट बी और सी दोनों एक ही पॉइंट है। लास्ट क्या है बेटा? टाइम 4 सेकेंड पोजीशन 0, यानी टाइम 4 सेकेंड में पोजीशन क्या हो गया? वापस 0 हो गया, यानी ये वाला लास्ट पॉइंट है। दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी। तो ए बी सी डी, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब इनके ग्राफ हम कैसे बनाएं? अच्छा ऐसा कर, पहले फर्स्ट हाफ का ग्राफ बनाते हैं, ये वाला पार्ट बनाते हैं। BC को छोड़ दे, इसको एक ही पॉइंट मान, बी मान और इसको डी मानते हैं। तो ए से बी पहले बनाते हैं, ए से बी पहले यानी कि यहां से यहां तक बनाते हैं। तो ए से बी बनाने का देख रास्ता कितना है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। देख एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, तेरे को ग्राफ देखने तक का जरूरत नहीं है। 3 रास्ता है। ये बता व्हाट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, हालांकि सबको पता है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज व्हाट? m इक्वल टू स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, dx by dt। व्हाट इज dx by dt? वेलोसिटी, यानी स्लोप को डायरेक्टली वेलोसिटी बोल देंगे। अभी स्लोप को डायरेक्टली वेलोसिटी बोल देंगे। तो ये बता स्ट्रेट लाइन यानी कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देख ग्राफ खड़ा था, खड़ा था, खड़ा था, फिर लेट गया, लेट गया, लेट गया, लेट गया, लेट गया, लेट गया, यानी खड़ा था फिर लेट गया, यानी कि स्लोप क्या है? डिक्रीज कर रहा है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? डिक्रीजिंग। यहाँ पे पहले लेटा हुआ था, लेटा हुआ था, लेटा हुआ था, फिर खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, यानी कि क्या? स्लोप बढ़ रहा है,
स्लोप बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? अब देख, जब बॉडी यहां से आ जा रही थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख। जब बॉडी यहां से आ जा रही थी, यहां से आ जा रही थी, उसकी रफ्तार बढ़ रही थी कि घट रही थी? सोच, पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर 20 हो गई, रफ्तार बढ़ रही है ना यार। कोई चीज जब नीचे आती है तो वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। और वेलोसिटी बढ़ने का ग्राफ कौन सा है? थर्ड वाला, यानी पहला 2 को मिटा दो, पहला 2 को मिटा दो, पहला 2 को मिटा दो। समझ में आया कि नहीं? देख, यहां से आ जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी देख कैसे बढ़ रहा है कि नहीं? 0 से 20, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि स्लोप बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगा यानी कि ग्राफ खड़ा होगा। खड़ा होगा तो कैसे ग्राफ बनेगा? देख, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया कि नहीं? अगेन ये कैसे है? पैराबोला। इट इज ए पैराबोला, इट इज ए पैराबोला, दिस पार्ट इज ए पैराबोला। कोई भी डाउट बच्चों? कोई भी डाउट नहीं? चलो बी से डी की बात करते हैं। अच्छा, बी से डी यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट में आने के 3 रास्ते हैं। ये 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता स्लोप कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप कांस्टेंट। यहाँ पे स्लोप क्या है? देख, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ग्राफ देख, पहले लेटा हुआ था, पहले लेटा हुआ था, फिर देख खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया ना। देख पेन यहाँ पे ज्यादा खड़ा है, यहाँ पे लेटा हुआ था, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, यानी कि खड़ा हो रहा है, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, यानी स्लोप इज इंक्रीजिंग और वी कैन से वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लास्ट वाले की बात करें, यहाँ पे देख पहले खड़ा था, फिर लेट गया, लेट गया, लेट गया, लेट गया, लेट गया, लेट गया, यानी स्लोप गिर रहा है, यानी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं? चल एक बात बता मेरे को, पत्थर जब यहाँ से जाती है, यहाँ से आ जाती है, साइन वाइन छोड़ दे, साइन वाइन छोड़ दे, साइन स्लोप में अपने को इतना साइन वाइन का चर्चा नहीं करना है। डायरेक्टली देख, जब पत्थर यहाँ से आ जाती है, रफ्तार उसकी बढ़ती है कि घटती है? टप्पा खाया, टप्पा खा के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो रफ्तार कमेगी ना भाई, क्योंकि धरती माता नीचे खींच रही है। देख रफ्तार यहाँ पे -20 थी। मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ मैग्नीट्यूड देख, नंबर लाइन का कोई रिश्ता नहीं है फिजिक्स में। नंबर लाइन का कोई वो नहीं है कि नंबर लाइन, हाँ भाई -20 छोटा नंबर है, 0 बड़ा नंबर है, गलत बात है ये। -20 छोटा, 0 बड़ा, गलत बात। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहाँ पे रफ्तार ज्यादा है और यहाँ पे रफ्तार कम है, यहाँ पे रफ्तार ज्यादा है, यहाँ पे रफ्तार कम है, यानी कि रफ्तार कम हो रही है, रफ्तार कम हो रही है, यानी स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, यानी कि ग्राफ पहले खड़ा था बाद में लेट गया, यानी स्लोप कम हो रहा है, यानी कि स्लोप देख यहाँ पे ज्यादा था, धीरे कम हो गया। यानी कौन सा ग्राफ सही है? ये वाला जो मैंने रखा है। समझ में आया कि नहीं? दिस इज ऑल्सो ए पैराबोला, दिस इज ऑल्सो ए पैराबोला, बट ये अलग पैराबोला, ये अलग पैराबोला है। समझ में आया कि नहीं? दीज आर 2 डिफरेंट पैराबोला। ये बोथ आर स्ट्रेट लाइन, सेपरेट स्ट्रेट लाइन। दिस इज वन सिंगल स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट? आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया ग्राफ है, जेडब्ल्यू के लेवल में आता रहता है ग्राफ। आपको डायरेक्ट ये सब नहीं पूछता है, सीधा ये पूछता है या ये पूछता है, ये दोनों पूछता है। बहुत बढ़िया ग्राफ है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। आप लोगों का काम है कि कन्वेंशन उल्टा करो, ग्राफ बनाओ। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, लिखते जाओ। तो बच्चों ये जो सवाल मैंने बोर्ड में लिखा ये होमवर्क है। अब सवाल में क्या बोला है? एक पत्थर है, उसको ऊपर की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, तो वो ऊपर जाएगा फिर वापस जमीन में आएगा। वो तीनों ग्राफ बनाना है, तीनों ग्राफ बनाना है। हालांकि इसका फर्स्ट पार्ट का ग्राफ शायद मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था उस थोड़ा टाइम पहले, करीब 20 मिनट पहले। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट ग्राफ बनाओ, एटी बीटी एसटी ग्राफ बनाओ, कंसिडर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ऑरिजिन। क्या कन्वेंशन लोगे मेंशन करना और मेरे को ग्राफ भेजना है। एक और बात, मैं आज आपको ग्राफ के और थोड़े क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। जो कठिन वाले थे वो मैंने करा दिए, कुछ आसान आसान ग्राफ होते हैं, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप लोग कर लेना। नहीं होता है तो मेरे को बोलो, मैं अगले वीडियो में वो करा दूंगा। ठीक है, चलो ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म करते हैं।